गुड इवनिंग फ्रेंड्स। अभी हम जो शुरुआत कर रहे हैं अपने जो राजस्थान के अंदर जो वैकेंसी आई हैं चतुर्थ श्रेणी की, जिन्हें फोर्थ ग्रेड ग्रुप डी या कुछ भी कह सकते हैं हम। तो अभी हम जो है इनके अंदर जो अपना सिलेबस है राजस्थान की राज्य व्यवस्था के अंदर, उसकी शुरुआत कर रहे हैं, जिसका हम पहला पार्ट बना रहे हैं अभी। तो अभी पहले पार्ट के अंदर मैं आपको बता देता हूँ क्या है क्या नहीं है। थोड़ा सा मैं अपना पेन जो है सेलेक्ट कर लेता हूँ। अभी हम शुरुआत करते हैं, जैसे कि राजस्थान के अंदर जो राज्यपाल जो है उसकी शुरुआत करते हैं, जिन्हें गवर्नर भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पे राज्यपाल एक राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये बात आप सभी को पता होगी। ठीक है, इसके अंदर जो है, अभी मैं थोड़ा सा ये कर लेता हूँ। ठीक, अभी हम राज्यपाल पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो राज्यपाल जो है वो राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, ये बात तो हम सबको पता होगा। पहली बात आ गई, संवैधानिक प्रमुख होता है। राजनीतिक प्रमुख जो होता है वो मुख्यमंत्री होते हैं। प्रशासनिक प्रमुख मुख्य सचिवालय होते हैं, सचिव होते हैं। राज्यपाल राज्य का मुखिया होता है, अर्थात हेड ऑफ स्टेट होता है, ये आप बात सभी जानते होंगे। राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक भी होता है, ये बात भी आप जानते होंगे। देखिए, एक बात मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, अगर आपको किसी भी चीज़ को एग्ज़ाम के रिलेटेड अगर आपको पढ़ना है तो उसको एक प्रारूप में पढ़ना चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं जहाँ तक जानता हूँ उतना मेरे को ये लगता है, इसीलिए मैं ये पीडीएफ इस तरीके से डिज़ाइन करके ला रहा हूँ कि आपको एक प्रारूप के अंदर पढ़ाया जाए, ताकि जो भी मैं पढ़ाऊँ आपको उससे मैपिंग हो आपकी। जो है मैपिंग, अगर किसी चीज़ की अगर हमारे दिमाग के अंदर या ब्रेन के अंदर जो है मैपिंग बनती है, उसी से कोई चीज़ है वो लंबे टाइम तक याद रहती है। तो इसीलिए मैं इस तरीके से बना रहा हूँ। लगातार मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा अभी, जो चतुर्थ श्रेणी की जब तक परीक्षा नहीं होगी, इसका सिलेबस मैं जो है इसी तरीके से आपको कवर कराऊंगा, जिसके अंदर मैं हिंदी भी कवर कराऊंगा, मैं इंग्लिश भी मैं ही कवर कराऊंगा यहाँ पे, और जो मैथमेटिक्स हैं वो सर कवर कराएंगे। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट पेज के अंदर। यहाँ पे राज्यपाल राज्य की विधानमंडल का अभिन्न अंग होता है, क्योंकि राज्यपाल विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक तब तक कानून नहीं बनता है जब तक राज्यपाल उस पर हस्ताक्षर नहीं कर दे। आप समझे इस बात का क्या कहने का मतलब क्या हुआ। ठीक है, इसके बाद आता है राज्यपाल राज्य में केंद्र सरकार का प्रतिपादन एजेंट होता है। राज्यपाल जो है वो राज्य में केंद्र शासित जो प्रदेश, केंद्र शासित जो अपनी सरकार होती है उसका प्रतिनिधित्व करता है या एजेंट होता है। ठीक है जी, उनसे जो भी वार्तालाप होती है, जो भी है राज्य या केंद्र के संबंध में जो भी बातें होती हैं वो राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का मुखिया होता है। ठीक है, ये भी आप समझ गए होंगे। केंद्र में जो स्थिति राष्ट्रपति की होती है, राज्य में वही स्थिति अपने राज्यपाल की होती है। मतलब राष्ट्रपति और राज्यपाल एक सेम पैटर्न होता है इनमें। ठीक है, राज्यपाल राज्य की नामात्र की कार्यपालिका, क्योंकि राज्य की शक्तियों का प्रयोग राज्य मुख्यमंत्री का होता है। मतलब ये एक नामात्र की शक्तियाँ होती हैं राज्यपाल के पास में, जो मुख्य शक्तियाँ जो होती हैं अपनी, वो सिर्फ और सिर्फ मुख्यमंत्री के पास होती हैं। ठीक है, आप समझे। और इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहाँ से आप पीडीएफ ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ये पीडीएफ आपको मिल जाएंगी। ठीक है, अभी हम नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। अपना नेक्स्ट पेज आ गया यहाँ पे। नेक्स्ट पेज के अंदर अभी अपना लिखा हुआ है कि ये अपना सरोजनी नायडू का कथन है, राज्यपाल सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान है। मतलब सरोजनी नायडू जो थे अपने, उन्होंने ये कहा था कि राज्यपाल जो है सोने के पिंजरे में बंद वो पक्षी है जो उड़ नहीं सकता। समझे आप। ठीक है, राजस्थान में राज्यपाल से पहले राज प्रमुख बनाए जाते हैं, अर्थात राज्यपाल का पूर्व पदनाम राज प्रमुख था। ठीक, ये आ गया। ये जो चीज़ है ये मेरे हिसाब से चतुर्थ श्रेणी के हिसाब से मोस्ट है, क्योंकि ये बन सकता है क्वेश्चन। ठीक है, राजस्थान के पहले एकमात्र राज प्रमुख सवाई मानसिंह द्वितीय जयपुर महाराजा 30 मार्च 1939 को से लेकर 1 नवंबर 1956 के बीच में रहे। ये नाम याद रखना आप।
यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप समझ लेना, ठीक है, इम्पॉर्टेंट है ये, ठीक है। और आपको मैं जो ये पढ़ा रहा हूँ इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है। पीडीएफ आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ से आप पढ़ सकते हो, या आप वीडियो लगाकर वीडियो से अच्छे से पढ़ सकते हो। ये नोट्स मैंने अपने स्वयं के हाथों से बनाया और इजी तरीके से बनाया, जिस तरीके से आपको समझ में आ सके और जितना यहाँ पे पूछा जा सके, ठीक है। अभी जो ये आता है 7वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा राजस्थान में राज्य प्रमुख का पद समाप्त करके राज्यपाल पद का सृजन किया गया। लागू 1 नवंबर 1956 से हुआ था ये आप सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। ये भी थोड़ा सा मोस्ट है, क्योंकि ये जो जो चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको ये सब मोस्ट है। जब मैं मोस्ट लगा देता हूँ वो मोस्ट हो जाती है, ऐसा समझ लीजिए आप, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपना। ये राजस्थान के प्रथम राज्यपाल सरदार गुरुमुख निहाल सिंह है। ये आपको वैसे तो मोस्ट है लेकिन इतना भी नहीं है, आप याद ज़रूर कर लेना इसको भी, ठीक है। ये पूछ सकते हैं, ठीक है। ये आ गया अपना। आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 5 की तरफ। राजस्थान के सर्वाधिक कार्यकाल वाले राज्यपाल यही रहे थे जो अभी ऊपर पढ़ाया आपको मैंने, सरदार गुरुमुख, ठीक है। और न्यूनतम जो कार्यकाल है वो सरदार दरबार सिंह का था 23 दिन का, ठीक है। ये भी याद रखना। पद पर रहते हुए निधन हुआ था इनका, ये बात जो है मोस्ट है, ये बात याद रखना आप, ठीक है। यहाँ पे जो है पद पे रहते हुए किन किन का जो है निधन हुआ, ये बात भी आपको याद रखनी है। ये 4 जो लिखे हुए हैं उनके डेट भी लगा रखी है आगे, कब उनका जो है हुआ था। अगर पूछेगा तब भी यही पूछेगा कौन सी सन में हुआ था, बाकी ये नहीं पूछेगा कितने तारीख को हुआ था, क्या हुआ था। तो आपको जो है जिस तरीके से आपको बताया जा रहा है ये भी थोड़ा सा मोस्ट है, इम्पोर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। आगे चलते हैं। राजस्थान में महिला राज्यपाल 3 थी, ये बात आपको याद रखनी है। नाम इनके प्रमुख के लिए याद रखने, ये समझ लीजिए आप, ठीक है। ये आगे भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति भी यही रही थी, जो श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल है ना, ये, ठीक है। और आप बाकी आप ये नाम याद रख लेना, बाकी पीडीएफ में आपके अंदर यहाँ पे डाल दूंगा, ठीक है। तो ये त्यागपत्र देने वाले राजपत्र, जो मतलब जो राज्यपाल त्यागपत्र देते थे, ठीक है, जिन्होंने त्यागपत्र दिया है, यहाँ पे 2 हैं, ठीक है। ये बात याद रख लेना आप। पहले हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, ये श्री मदन लाल खुराना 2004 में थे, ठीक है। प्रतिभा पाटिल ये त्यागपत्र देकर पुनः सक्रिय राजनीति में लौट गई, ठीक है, ये भी याद रखना आप। और आगे यहाँ पे जो अपना है ये रहे 5 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने वाले राज्यपाल मात्र 4 थे, सरदार गुरुमुख, डॉक्टर संपूर्णानंद, कल्याण सिंह है और कल्याण राज मिश्र। ये आगे इनकी सन लगाई हुई हैं जिस जिस सन में ये रहे थे, ठीक है। एकमात्र राज्यपाल जिन्होंने राष्ट्रपति द्वारा पद के बर्खास्त किया गया, मतलब जो जिन्होंने राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया गया वो श्री रघुकुल तिलक थे, जो 1980 में थे। और ये आरपीएससी के सदस्य भी थे, ये बात याद रखना, मोस्ट है ये, ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये, याद रखना। आगे चलते हैं। यहाँ पे अपना जो ये आ जाता है यहाँ पे राजस्थान में वर्तमान राज्यपाल, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हरिभाऊ किशन वागड़े, ठीक है। पद क्रमानुसार 45वें, व्यक्ति अनुसार 39वें, मूल निवास महाराष्ट्र के हैं, महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं, ये बात याद रखना। ये मोस्ट है, ये समझ लेना आप, क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है। और इन्होंने कलराज मिश्र उत्तराधिकारी के रूप में कार्य ग्रहण किया है, ठीक है, ये बात याद रखना आप। आगे चलते हैं पेज नंबर 9 की तरफ। ये यहाँ पे आ जाता है राज्यपाल के संबंध महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में, ये पढ़ लेना। आर्टिकल 153 और 154 है, ठीक है, ठीक है। यहाँ पे ये देखना एक मोस्ट ये भी है, ये मोस्ट हो सकता है 153 वाला, ठीक है, क्योंकि इसमें 7वें संविधान संशोधन में संशोधन किया गया था, ठीक है, याद रखना। आगे चलते हैं।
ये आ जाते हैं अपना पेज नंबर 10, जो कि यहाँ पे देखिए, ठीक है। 2 मिनट रुकना थोड़ा सा। हाँ, अभी देखते हैं आर्टिकल 155। इसमें जो है राज्यपाल की नियुक्ति जो है राष्ट्रपति के द्वारा होती है, ये आपको पता चलता है। केंद्र सरकार की सिफारिशों के आधार पर होती है, ये भी याद रखना। राज्यपाल की नियुक्ति की प्रक्रिया कनाडा देश के संविधान से ली गई है, ये भी याद रखना। आर्टिकल 156, सामान्यतः 5 वर्ष राष्ट्रपति के प्रसाद प्रत्येक पद धारण करता है, ठीक है। त्यागपत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है, ठीक है, आर्टिकल 156 में, ठीक है। 157, योग्यता, वह भारत का नागरिक हो, न्यूनतम आयु 35 वर्ष हो, ये बात याद रखना। आर्टिकल 158, शर्तें, वह संसद अथवा राज्यपाल विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, ठीक है, ये बात याद रखना। अन्य किसी लाभ के लिए पद पर नहीं होना चाहिए, ये भी याद रखना। अभी जो है आज अपनी जो पहली क्लास है राज्यपाल का पार्ट 1 क्लास जो है यहाँ पे समाप्त करते हैं, ठीक है। अब आपको एक छोटी सी चीज़ बता देता हूँ मैं। पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक है, और लाइक भी कर दो। और जब तक अपनी ये क्लासेस चलेंगी तब तक राज्यपाल पूरा पढ़ा दूंगा मैं। लगभग इसकी 40 से 45 क्लास के अंदर राज्यपाल भारत का पूरा संविधान इसके साथ में मैं पढ़ा दूंगा आपको। 45 क्लासेस के अंदर हो जाएगा। हर क्लास 10 मिनट की होगी। आप ऐसा समझ लीजिए, लगभग मैं आपको पूरा भारत का संविधान और राज्यपाल, राजव्यवस्था सब लगभग 6 घंटे के अंदर अगर आपको पढ़ा दूंगा, और इसी से आपका काम हो जाएगा, ये नोट से आपका काम हो जाएगा। PDF आपको मिल जाएंगी मेरे टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जो कि मैंने लिंक जो है अपने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के अंदर लगा दूंगा आपको, ठीक है। और आपको लगातार क्लासेस लेने के लिए पहले इसको सब्सक्राइब और करना पड़ेगा और बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा, ठीक है। अभी हम क्लास को समाप्त करते हैं अपनी, ठीक है।